बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन जो है वो बैंकक्रप्ट होने के करीब जा रहा है। श्रीलंका के जो हालात हैं वो आज से पहले इसी तरह थे जिस तरह से आज पाकिस्तान के हैं। तो फिर श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया और पाकिस्तान भी आज उसी उन्हीं हालात की जानिब जो है वो जा रहा है। लेकिन उन हालात को रोकने के लिए उनके जो हालात आगे मुश्किलात जो आ रही हैं, उनके सामने कोई ऐसी जो है हिकमत अमली सामने नहीं आ रही जिसकी वजह से हम ये अंदाज़ा लगा सकें और हम ये कह सकें कि श्रीलंका के जो हालात हैं, उस तरह के जो हालात हैं, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, इसको महफूज़ किया जाएगा। कल की तारीख में जो डॉलर की जो कीमत है, एक ही दिन के अंदर तकरीबन ₹30 25 से ₹30 जो डॉलर की जो कीमत है, वो बढ़ी है। इन्होंने जब इसहाक डार को लाना था, जब इसहाक डार को NR2 देना था, तो डॉलर का जो रेट है, वो थोड़ा ऊपर किया, फिर उसको मसनूई तौर पे नीचे लेके आए, ताकि इसहाक डार जब आएँ, तो हम ये कहेंगे कि जी जो इसहाक डार हैं, इन्होंने जो है वो बहुत अच्छे जो है इक़दामात किए हैं जिसकी वज़ह से जो डॉलर की जो कीमत है वो नीचे आई है अवाम को दिखाने के लिए। ये सब कुछ इन्होंने किया है और इसहाक डार को, जो कि एक मुजरिम था, जिसको पाकिस्तान की जो अदालतें हैं ये तलाश कर रही थी। पाकिस्तान की अदालतों से ये भाग के गए थे, ये इश्तिहारी मुजरिम थे जो पाकिस्तान में दोबारा से पूरे रियासती प्रोटोकॉल के साथ वापस आए हैं। किस तरह से ये आए हैं ये पूरी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तानी अवाम ने भी देखा है कि जितने भी जो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का टैक्स का पैसा लूटा है, उन सब के NRO को महफूज़ बनाने के लिए जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, इसको दाँव के ऊपर लगाया जा रहा है। अब जब डॉलर की कीमत में इतना इज़ाफ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान ने जो कर्ज़े लिए हुए हैं, उन कर्ज़ों में भी इज़ाफ़ा हो गया है। जो सूद हमने वापस करना है, वो भी दुगना हो गया है। अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो उन्होंने साढ़े 3 साल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है, 2018 से 2021 तक और 22 जो है 2022 की कुछ 2-3 महीनों में वो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म थे। उस दौरान जो डॉलर की जो कीमत है तकरीबन उसमें साढ़े 3 साल में तकरीबन ₹50 जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है। और ये जो PDM उसके बाद आई है, जो कि तजर्बाकार हैं, जिनको ये हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, अमेरिकी साज़िश से जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इन्होंने सिर्फ़ 10 महीनों में, पिछले 10 महीनों में जो डॉलर का जो रेट है, इसमें तकरीबन ₹80 के करीब जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है। 10 महीनों में डॉलर की करेंसी में ₹80 का इज़ाफ़ा हुआ है। रुपए की कदर ₹80 जो है वो नीचे गिरी है। और इमरान खान के दौरे हुकूमत में साढ़े 3 सालों में जिसमें जो है वो कोविड-19 भी आया था, उस दौरान आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जो दुनिया की तमाम जो मईशत है, तमाम स्टॉक एक्सचेंज जो थी पूरी दुनिया की, वो क्रश कर गई थी। उस दौरान भी पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ जिस दौरान ये जो 10 महीने जो गुज़रे हैं, इन 10 महीनों में जो पाकिस्तान की तबाही हुई है, तब भी इतनी तबाही नहीं हुई जब पूरी दुनिया की मईशत जो है वो नीचे जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की तब भी इतनी तबाही नहीं हुई जितनी इन 10 महीनों के अंदर हुई है। तो जब ये ₹80 डॉलर की कीमत में इज़ाफ़ा हुआ है 10 महीनों में, इसका मतलब ये है कि हमारे कर्ज़े जो हैं वो दुगने हो गए हैं। जो सूद हमने जो है वो वापस करना है, वो भी दुगना हो गया है। जब आप कर्ज़ लेते हैं, उसको आप कहीं न कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर उससे आमदनी आती है, उस आमदनी को जो है वो ज़रिया माश बना के आप जो कर्ज़ आपने लिया होता है, उसको आप वापस करते हैं। अब ये जो शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की जो हुकूमतें जो हैं, ये जो कर्ज़े लेते आई हैं, अब इन्होंने जो कर्ज़ा लिया था, वो लगाया कहाँ पे? चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की थी इधर पाकिस्तान के अंदर सी-पैक में, वो भी काम जो है वो बंद हो चुका है। तो हर तरह से जो पाकिस्तान की जो आमदनी है, हमारी एक्सपोर्ट तबाह हो चुकी है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, हमारी जो गाड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री हैं, तमाम बंद हो गई हैं, मोबाइल बनाने की जो फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर आई थी, इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वो सारी बंद हो गई हैं। रेकोटिक पे जो काम हो रहे थे वो भी सारे जो है वो पेंडिंग जो है वो कर दिए गए हैं, काम बंद हो चुके हैं। हमारे जो पाकिस्तान के जो असासे हैं, पाकिस्तान एयरलाइन है, पाकिस्तान टेलीविज़न है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, जितने भी जिनके साथ पाकिस्तान आता है, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो PIA है, पाकिस्तान रेडियो स्टेशन है, पाकिस्तान टेलीविज़न है, जिनके साथ भी पाकिस्तान आता है, वो तमाम के तमाम जो है वो खसारे में है। यानी कि कोई भी एक इदारा भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की आमदनी का ज़रिया हो। तो आमदनी का जो ज़रिया है वो तो सारे खसारे में हैं। कर्ज़ जो है वो आप लेते जा रहे हैं। देना आपने कैसे है वो इस तरह की कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही कि कहाँ से आमदनी बढ़ेगी और कर्ज़ हमने वापस करने हैं। नाज़रीन, आपको बताने का टोटल मकसद ये है कि जो हालात श्रीलंका के हुए थे, वही हालात पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई भी हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही हुकूमत की जानिब से कि किस तरह से उन हालात को रोकना है। ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देना। कैसे नहीं होने देना? ये कहते हैं कि हम जो है इसको स्टेबल कर लेंगे।
कैसे स्टेबल कर लेंगे? मरियम सफदर जिसको जो आप जो है वो हीरो बना के यहाँ पे पेश कर रहे हैं, उसकी काबिलियत क्या है? सिफ़र। बिलावल ज़रदारी जिसको अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाने की जो है वो गारंटी दी गई है, काबिलियत क्या है उसकी? सिफ़र। क्या कभी इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के लिए कुछ किया? नहीं किया। इनकी पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई खिदमत कोई भी नहीं है। इन्होंने कोई पाकिस्तान का कहीं पे नाम रोशन किया हो, कोई ये बहुत बड़े कोई तीर-तर्रार खान हो, कुछ भी नहीं है। सियासी जमात जो है वो बाप के ज़रिए ये सियासत में आ चुके हैं। इनकी कोई सियासी जद्दोजहद नहीं है, ना इन्होंने कोई पाकिस्तान की अवाम के लिए कुछ किया है, कोई इनकी जद्दोजहद नहीं है। इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन श्रीलंका के जो हालात हैं, उनसे सबक नहीं सीखा जा रहा। 71 में जो हुआ था, उससे सबक नहीं सीखा जा रहा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे, सबक नहीं सीखा गया। हमारी माइशत जो है, वो इतनी खराब हो चुकी है, सबक नहीं सीखा जा रहा। जिनका हमें बताया गया था कि ये नवाज़ शरीफ, ये आसिफ अली ज़रदारी, ये आपके मुल्क को लूट रहे हैं। उनको फिर दोबारा से पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया, कोई सबक नहीं सीखा गया। जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, इमरान खान को रोकने की कोशिश की जा रही है, नवाज़ शरीफ की वापसी की कोशिश की जा रही है। कराची के अंदर मेयर किसका बनेगा उसी को उसकी जो है वो उसके लिए जोड़-तोड़ हो रहे हैं। लेकिन जो ये जो महँगाई का जो तूफ़ान है, ये जो माइशत तबाह हो चुकी है, ये जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, पोर्ट के ऊपर जो है वो हमारी सब्जियाँ जो पड़ी हैं, उनको जो है वो रिकवर करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पास तेल इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे पास कर्ज़ जो है वो भी सूद जो हमने वापस करना है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हर तरह से पाकिस्तान की तबाही हो रही है। हमारी पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो तबाह हो चुकी हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, आमदनी बढ़ेगी तो अपने कर्ज़ वापस करने हैं, तो वो हमारी तबाह हो चुकी हैं। हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इन चीज़ों पे तवज्जो देने के बजाय पूरी जो रियासती मशीनरी है, वो इमरान खान की जो मकबूलियत है, उसको कम करने के ऊपर लगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर तमाम तर तवज्जो है, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी किसी की भी तवज्जो नहीं है। श्रीलंका के आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले जो हालात थे, वो उसी तरह थे जो आज पाकिस्तान के हैं। उस वक़्त यही यही बहस जो है वो वहाँ पे भी जो है वो लगाई गई थी जो आज पाकिस्तान में लगी है कि कैसे आपने अपनी मईशत को ठीक करना है, कैसे आपने अपने मुल्क को बचाना है। श्रीलंका और पाकिस्तान के जो हालात हैं ये तकरीबन बराबर हैं। श्रीलंका के अंदर 3 भाइयों ने 20 से 22 साल जो है वो श्रीलंका के ऊपर हुकूमत की है। इसी तरह से पैसा जो है वो चोरी किया है, इसी तरह से करप्शन की है, इसी तरह से लूट-मार की है, इसी तरह से कर्ज़ों में अपने मुल्क को जो है वो डुबोया है। तो आज क्या हालत हुई? श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब आईएमएफ ने क्या शर्त रखी है उनको पैसे देने के लिए? आईएमएफ ने शर्त ये रखी है श्रीलंका को बचाने के लिए, उन्हें पैसे देने के लिए कि आप जो है वो अपनी जो आपकी फ़ौज है उसको आधी करें। तो आप ये अंदाज़ा लगा दें कि अब ये जो हालात है पाकिस्तान के, यही हालात 2 साल, 1.5 साल पहले जो है वो श्रीलंका के थे। तब जब वो जो 3 भाई थे, जिन्होंने श्रीलंका को तबाह किया है, अवाम जो है वो खामोश होके घरों में बैठी हुई थी और वो जो है वो श्रीलंका की जो अवाम है, उनके टैक्स का पैसा चोरी करके लेके जा रहे थे, तब अवाम सोई हुई थी। लेकिन जब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, तो फिर उनकी जो सलामती है, वो भी दाँव पे लग गई। अब श्रीलंका की जो फ़ौज है, उसको आधी करने का कहा जा रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान भी जो है, वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। वहाँ पे 3 भाइयों ने 22 साल वहाँ पे जो है वो हुकूमत की, श्रीलंका की अवाम को लूटा, वहाँ पे चोरी की, करप्शन की और मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर गए। यहाँ पे जो 3 ख़ानदान हैं, एक तो मौलाना फजल रहमान का ख़ानदान है, एक ज़रदारी ख़ानदान है, एक शरीफ ख़ानदान है। 3 ख़ानदानों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया। देखिए एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें, हम जब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी खान बने, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। तो इसी दौरान एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि मौलाना फजल रहमान जो हैं, ये हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और हमेशा ये पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहे हैं। इन्होंने हमेशा जो है तकरीबन 15 साल तो ये लगातार जो है वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे हैं। यानी कि हर हुकूमत का ये हिस्सा रहे हैं, तो इसीलिए इस तबाही में ये बराबर के शरीक हैं। ये जो मौलाना फजल रहमान जो हैं, इनका बाप भी सियासतदान था। यानी कि ये ख़ानदान, एक ज़रदारी ख़ानदान, एक शरीफ ख़ानदान, पिछले 40 सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है, वो इस निज़ाम के खिलाफ नहीं निकल रही, इनकी करप्शन के खिलाफ नहीं निकल रही। ये पाकिस्तान की अवाम को लूट मार के खा गए हैं। लेकिन अवाम जो है वो अब भी सिर्फ़ इस बहस में लगी है कि कौन इनके खिलाफ बाहर निकलेगा, कौन इस सिस्टम को तब्दील करेगा। इसी तरह श्रीलंका में 3 भाइयों ने वो जो है वो श्रीलंका को तबाह कर दिया और इसी तरह पाकिस्तान में इन 3 ख़ानदानों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अब ये जो हालात बनते आ रहे हैं, आपके पास कर्ज़ देने के लिए पैसे नहीं हैं, आपके लिए पास कर्ज़ों का जो सूद है, उसको वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे?
आईएमएफ जब आपसे आपको जो है वो मज़ीद कर्ज़ देगा, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब आईएमएफ जिस तरह से श्रीलंका को ये कह रहा है कि आप अपनी फ़ौज को आधी कर दें, तो क्या आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको भी जो है वो आईएमएफ ये कहे कि आप अपनी फ़ौज को आधी कर दें? पाकिस्तान की जो फ़ोर्सेस हैं, उनको कमज़ोर करने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन जब हम ये सवालात उठाते हैं, तो हमें ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो बागी हो चुके हैं। अब हम सवाल भी ना उठाएँ, हमारे मुल्क को खतरा है, हमारी जो मुल्क की जो सलामती है उसको खतरा है, तो फिर हम जब सवालात उठाते हैं, तो फिर हमें कहा जाता है कि आप जो है वो बागी हो चुके हैं। अब श्रीलंका की जो हालात है वो हमारे सामने हैं। श्रीलंका में जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने हुआ है। जो आईएमएफ अब उनसे डिमांड कर रहा है, ये भी हमारे सामने है। अब हमें ये भी पता है, हमने इसी साल कर्ज़ों की जो सूद है उसकी जो है वो सूद अदा करना है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। आईएमएफ जब हमें पैसे देगा तो कोई ना कोई वो गारंटी तो लेगा। क्या गारंटी देंगे आप उससे? कंप्रोमाइज़ आपको कहीं न कहीं पे तो करना पड़ेगा। किस चीज़ के ऊपर जो है वो आप कंप्रोमाइज़ करेंगे? क्या आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि आईएमएफ ने जिस तरह से श्रीलंका को ये कहा कि आप जो है वो अपनी फ़ौज को आधी करें, इसी तरह ये पाकिस्तान को भी ये कहे कि आप अपनी फ़ौज को आधी करें, या तो फिर आपको ये कह दें कि आप जो जो आपका न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, उसको पे रोल कर दें। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं पे आपको तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो क्या आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तो नाज़रीन, ये जो हालात हैं, ये उस जानिब जा रहे हैं। तो मुझे डर है कि जो पाकिस्तान की जो सलामती है, इसको खतरात लाहक हो सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, आज भी आज भी मैंने ये बात कही है कि ये जो सीनियर रहनुमा है, ये बार-बार हमें इस तरफ इशारा दे रहे हैं कि ये सिस्टम जो है ये पाकिस्तान में नहीं चल रहा। बात हो रही है सिस्टम की। सिस्टम को हम तब्दील करें, सिस्टम के रास्ते में हम रुकावट खड़ी करेंगे तो सिस्टम जो है वो तब्दील होगा। किसी भी मुल्क के अंदर आप तुर्की की मिसाल ले लें, सिस्टम को तब्दील किसने किया है? तैयब अर्दोग़ान ने तो नहीं किया, अवाम ने किया है। किसी भी और मुल्क के अंदर आप देख लें, सिस्टम की जो तब्दीली की जो वजह है, ये अवाम बनते हैं। सिस्टम को जो तब्दील करते हैं, ये अवाम करते हैं। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर किसी जज ने सिस्टम को तब्दील नहीं किया, किसी फौज ने सिस्टम को तब्दील नहीं किया, किसी सियासतदान ने सिस्टम को तब्दील नहीं किया। हाँ, सियासतदान लीड करते हैं, लेकिन उस वक़्त जब अवाम जो है वो सिस्टम को अपना सिस्टम जो है, हमारा निज़ाम क्या होगा, हम फैसला करेंगे। जब अवाम फैसला करते हैं तो फिर उन्हें लीडरशिप मिल जाती है, फिर लीडर उसको आगे लीड करता है, लेकिन फैसला जो है ये अवाम करते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो बार-बार इस जानिब जो है वो हमें इशारा दे रहे हैं। फवाद चौधरी को जब गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने भी ये चीज़ कही है, ये सिस्टम नहीं चलने लगा। ये जो सिस्टम है, ये नहीं चल रहा, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को समझ नहीं आ रही। सिस्टम को रोकने के लिए सिस्टम के खिलाफ कोई बहस नहीं हो रही, सिस्टम के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही, सिस्टम के खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा, सिस्टम के खिलाफ कोई भी निकल के सामने नहीं आ रहा। जब तक ये सिस्टम नहीं तब्दील होगा, तब तक पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये तब्दील नहीं होंगे। देखिए, इस निज़ाम में मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कही थी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, ये पाकिस्तान का नहीं है। कायद-ए-आज़म ने हमें जो है वो पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया है, लेकिन जो अब हमारा कोई अपना सिस्टम ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आगे चलाया जाए। हमने सारे तजर्बे जो है वो हमने करके देख लिए, मार्शल लॉ भी लगा दिया हमने, लेकिन पाकिस्तान जो है उसका मुस्तकबिल किसी भी तरह से महफूज नहीं हुआ। जब तक हम सिस्टम तब्दील नहीं करेंगे, अपना कोई निज़ाम लेके नहीं आएंगे, तब तक ये जो हालात हैं इसी तरह रहेंगे। और इस सिस्टम के अंदर अमेरिका जो है, इस सिस्टम को आसानी के साथ जो है वो कंट्रोल कर सकता है। पार्लियामेंट्री निज़ाम है, जो हुकूमत में होता है तो उसकी तो जो है वो पावर होती नहीं है। पावर जो होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, और पार्लियामेंट के अंदर किसकी हुक्मरानी होती है, ये भी आपको सबको पता है। यानी कि सियासतदानों को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, सिस्टम को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, और फिर इस कंट्रोल के बाद ये जो पाकिस्तान की तबाही हो रही है, ये भी आपके सामने है। तो मसला ये है कि जब तक हम सिस्टम के खिलाफ सामने नहीं आएँगे, जब तक हम सिस्टम के ऊपर बात नहीं करेंगे, जब तक हम सिस्टम के खिलाफ नहीं निकलेंगे, तब तक ये जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। अब जब डॉलर की कीमत में एक ही दिन कल के अंदर जो है वो ₹25 इज़ाफ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आगे जो है वो महँगाई का तूफ़ान आ रहा है। आपका जो आटे की जो बोरी है 20 किलो की, वो आपको मिलने जा रही है तकरीबन 4000 से 5000 के करीब। यही 10 महीने पहले कितने की थी? ₹1000 की। पेट्रोल जो है वो आपको मिलने जा रहा है ₹300 पर लीटर। 10 महीने पहले कितने का था? ₹150 का था। बिजली है, वो आपको फ़ी यूनिट 10 महीने पहले कितने की मिल रही थी? ₹12 की, और आज कितने की है? तकरीबन 25 से ₹30 की आपको मिल रही है। डॉलर की जो कीमत है, आज से 10 महीने पहले कितनी थी? 170 से 175 के दरमियान, और आज कितनी है? 255। यानी कि आगे जो है वो 1 महीने के अंदर जो पाकिस्तान की तबाही आ रही है,
जो महंगाई का तूफान आ रहा है, वो इसी सिस्टम की वजह से आ रहा है कि इस सिस्टम ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त कर रही है। हम यहाँ वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं, बहस करते हैं, गालियाँ देते हैं, हुक्मरानों को भी गालियाँ देते हैं, अपोजिशन को भी गालियाँ देते हैं, पीडीएम को भी गालियाँ देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी गालियाँ देते हैं। लेकिन कोई भी शख्स, कोई भी किरदार सिस्टम के खिलाफ सामने नहीं आ रहा, जिस सिस्टम ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है। तो अगर कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ सामने नहीं आएगा, तो फिर मुझे आप बता दें कि किस तरह से जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये ठीक होंगे। आप ये सोच रहे हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो फिर इमरान खान वापस आ जाएंगे, फिर वो 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे, ताकत के साथ आएंगे, सिस्टम जो है वो तब्दील किया जाएगा, निज़ाम की तब्दीली होगी। वो तब तक नहीं होगा जब तक अवाम जो है वो सिस्टम के खिलाफ सामने नहीं आएंगे। क्योंकि किसी ने गारंटी दी है, ये जो बिलावल सरदारी हैं, इन्हें गारंटी दी गई है कि इनको अगला वजीर आजम बनाया जाएगा। सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो नाजरीन, जब तक ये सिस्टम तब्दील नहीं होगा, तब तक जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होंगे। और अगर सिस्टम को तब्दील ना किया गया, इस सिस्टम के खिलाफ अवाम ने बगावत ना की, इस सिस्टम के खिलाफ अवाम सामने नहीं आए कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख लिया है, इसके खिलाफ जब तक अवाम सामने नहीं आएंगे, अवाम नहीं उठेंगे, अवाम नहीं बोलेंगे, तो फिर मुझे ये डर है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो श्रीलंका की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करेगा, और इसी तरह जो आईएमएफ जो डिमांड कर रहा है श्रीलंका के से कि श्रीलंका अपनी फौज को आधी कर दे, इसी तरह डिमांड होगी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की जो फौज है, पाक फौज को आधा किया जाए, इनकी जो तादाद है इसको कम किया जाए। फिर पाकिस्तान के जो असासे हैं इनके ऊपर कंप्रोमाइज होगा, फिर पाकिस्तान की जो एटमी जो असासे हैं इनके ऊपर भी कंप्रोमाइज होगा। मतलब कि अगर पाकिस्तान की अवाम सिस्टम के खिलाफ सामने नहीं आई, इन शरीफों जरदारियों के खिलाफ ना खड़ी हुई, इनके घरों के सामने, इनके वजीर आजम हाउस जो है, ये जो पार्लियामेंट है, ये जो गवर्नर हाउस है, इनके सामने एहतजाज ना हुए, सिस्टम के खिलाफ सामने ना आए, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है इसके सामने एहतजाज ना हुआ, यानी कि सिस्टम के खिलाफ जहां भी आप जा सकते हैं, जहां भी आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, जब तक आप इस सिस्टम के खिलाफ नहीं निकलेंगे तब तक पाकिस्तान का कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। और फिर आगे जाके हमें जो है वो पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो फैसला जो है ये अवाम ने करना है कि आपने घरों में बैठ के सिर्फ गालियां देनी है, सिर्फ इन हुक्मरानों को बुरा भला कहना है, या तो फिर आपने इस सिस्टम के खिलाफ सामने निकलना है, इन शरीफों जरदारियों के खिलाफ जो है वो निकलना है। तो अगर आप इन सिस्टम के खिलाफ, इन शरीफों जरदारियों के खिलाफ निकल गए तो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो जाएगा। वरना तो ये जो शरीफों जरदारियों का जो रवैया है, ये जो मामलात इस जानिब जा रहे हैं, यानी कि आपकी आमदनी जो है वो सिफर हो रही है, तो आपके जो अदारे हैं वो तबाह हो रहे हैं, आपकी आमदनी कुछ भी नहीं, आपका कर्ज जो है वो, आपका जो सूद है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपके पास कर्ज वापस करने के लिए जब पैसे नहीं होंगे, तो फिर आप पाकिस्तान की जो सालमियत है इसके ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे। अपने पाकिस्तान को बचाना है तो फिर इस सिस्टम के खिलाफ आपको निकलना पड़ेगा।